सभी भैया बहनों को प्रणाम। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया को बहनों को जो है अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण के अंतर्गत पाठ 4 मिलकर करें सफाई का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मिलकर करें सफाई का मतलब तुम जानते हैं। सफाई क्या है? हमारी जो है नैतिक दायित्व होना चाहिए कि हम जो है कहीं पर भी फालतू कचरा नहीं करें। अब कचरा अगर करें भी, अगर हो भी जाता है तो कचरे को यथास्थान पर डालें, या कचरे को डालने के लिए अपन जो है कचरेदान का उपयोग करें। साफ सफाई हम अगर रखेंगे अपने घर के अंदर हम सफाई रखेंगे तो इससे जो है फालतू के कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे, है ना, बीमारियां पैदा नहीं होगी। तो साफ सफाई अति आवश्यक। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, अपन रोजाना स्नान करते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं। इसका कारण भी क्या है, इसकी वजह भी क्या है? अपना जो है अपने शरीर को साफ रखना, स्वस्थ रखना, है ना, और बीमारी से दूर रखना। ठीक उसी प्रकार से अपने घर की, मकान की, अपने परिसर की जो है सफाई आवश्यक होती है। अपने सामने जो सड़क है, रोड है, उनकी भी सफाई जरूरी है। अपने घर के सामने जो है कचरा इत्यादि पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसमें जो है जीवाणु पनपते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों जो है अपना पाठ 4 में जो है मिलकर करें सफाई के बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। और भारत सरकार ने भी, देखो बच्चों, तो मैं एक बात और बता दूं, 2 अक्टूबर क्या है? 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती के रूप में विद्यालय में मनाई जाती है। ये एक राष्ट्रीय पर्व है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय पर्व जो है 15 अगस्त भी है, 26 जनवरी भी है ना। 15 अगस्त को अपन जो है विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को विद्यालय में जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में जो है विद्यालय में गांधी जयंती के रूप में जो है मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। लेकिन भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सन 2014 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया बच्चों? स्वच्छ भारत मिशन। भारत सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया। तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन जो है प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? भारत सरकार ने प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? गांधी जी के जन्मदिन के दिन, यानी कि 2 अक्टूबर को। तो इसका कारण क्या है? इसका मिशन क्या है? मिशन क्या है? स्वच्छ भारत यानी भारत को स्वस्थ बनाना। तो इसके लिए क्या करना होता है? गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थल तुम जानते हो बच्चों, जैसे पार्क होते हैं जहाँ सभी हम लोग खेलते हैं, है ना। तो कई सारे लोग क्या है पार्क में नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, है ना, वो उस कचरे को वहीं फेंक देते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करना चाहिए। तो ये सार्वजनिक स्थल है, जैसे कि पार्क हुआ, है ना, बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, या कोई सामुदायिक भवन है, तो आदि ये जो है सार्वजनिक स्थल होते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए? सार्वजनिक स्थलों को क्या करना चाहिए? अपन को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये हमारी जो है नैतिक दायित्व बनता है। कहीं पर भी हम जो है अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालें, कचरा नहीं डालें, है ना, उसको कचरा पात्र में ही डालें। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? हम जहाँ रहते हैं, हमारे कॉलोनी की गलियों को
हमारे कॉलोनी या गांव की सड़कों को इनको जो है साफ सुथरा रखना है। ये जो है स्वच्छ भारत मिशन है जो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया है। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 2 अक्टूबर 2014 से ये स्वच्छ भारत मिशन क्या है, समझ में आ गई बात। स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इसको प्रारंभ कब से किया गया है ना, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत सरकार ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या करना है, हमारे भारत देश को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। इसके लिए हम सभी भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है, तो हमारी जो है कॉलोनी की गलियां हैं, सड़कें हैं और भी जो सार्वजनिक स्थल है उनको साफ सुथरा बनाए रखें। ठीक है। तो 2 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय पर्व भी है और 2 अक्टूबर को विद्यालय में जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में अपन मनाते हैं। तो ये अपने इसको स्वच्छता के ऊपर इसमें जो है संकेत देते हैं। अब अगर आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, मान लीजिए आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, तो आप क्या क्या कार्य करेंगे, विद्यालय के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे। तो उन कार्यों की जो कार्य करेंगे वो सभी भैया बहनों के मानस पटल पर पहले अंकित होना जरूरी है कि हमें विद्यालय में क्या क्या कार्य करना है। तो अपना जो है विद्यालय में जो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है वो सार्थक रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो देखिए भैया बच्चों, विद्यालय में अगर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है तो अपन जो है क्या क्या कार्य करेंगे। तो क्या क्या कार्य करेंगे, मोटे मोटे रूप से मैं आपको बता देता हूँ। देखो विद्यालय में क्या कार्य करेंगे, सबसे पहले जहाँ कमरों में बैठकर हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वह कमरा बिल्कुल कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ताकि हमारा पढ़ाई में मन लगे, हमारा ध्यान पढ़ाई में केंद्रित हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कमरों की सफाई करेंगे, कमरे का झाड़ू निकालेंगे, कमरे के फर्श को जो है पानी से धो डालेंगे, है ना। और कमरे की दीवारें और छत, कमरे की देखो बच्चों कई सारे दिनों से अगर कमरे की सफाई नहीं होती, तुमने देखा होगा गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यालय में जाते हैं तो अपन को देखने में मिलता है जो है कमरे की दीवारों पर कहीं कहीं और कमरे की छतों पर जाले दिखाई देते हुए नजर आते हैं। तो स्वच्छ विद्यालय में जो स्वच्छ अभियान चलाया जाता है इसका आपकी यही है कि हम क्या करेंगे, कमरों की सफाई करेंगे, कमरे के फर्श को धोएंगे पानी से अच्छे से, है ना, और कमरे की दीवारों पर और कमरे की जो छत है उस पर अगर जाले हैं तो उन जालों को हम साफ करेंगे। दूसरा कार्य क्या करेंगे, विद्यालय में गत्ते, देखो विद्यालय में गत्ते जो कुत्ते होते हैं वो फैले हुए रहते हैं, कागज के टुकड़े बहुत सारे रहते हैं जिनको भैया बहन कर देते हैं, थैलियाँ वगैरह आदि को तोड़ इकट्ठा करके उसको कहाँ डालेंगे, कचरेदान में, कूड़ेदान में डालेंगे। तीसरी बात, विद्यालय में शौचालय की सफाई करेंगे, क्योंकि जहाँ हम जो है शौच करने के लिए जाते हैं तो वह भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ भी किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, विद्यालय के शौचालय की हम सफाई करेंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, विद्यालय के बगीचे में फूल पत्तियों की काट जो बगीचा लगा हुआ है, विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो वाटिका है हमारे, उसके फूल पत्तियों की कटाई करेंगे और उसकी सजावट करेंगे। तो इतने सारे काम जो है अपन जो है विद्यालय में स्वच्छता अभियान के दौरान अपन कर सकते हैं, सब मिलकर हम ये काम करेंगे। तो इससे हमारा विद्यालय साफ सुथरा बना रहेगा, स्वच्छ बना रहेगा, इससे हमारे विद्यालय में पढ़ाई का वातावरण बनेगा, हमारा ध्यान जो है पढ़ने में लगेगा। अब मान लीजिए ये स्वच्छता अभियान आपका हो गया, विद्यालय में संपन्न हो गया, स्वच्छता अभियान जो है आपके विद्यालय में तो हो गया संपन्न, लेकिन इस स्वच्छता अभियान का जो अभियान है, स्वच्छता अभियान का आपके अपनी आदतों में आपने क्या क्या सुधार किया या इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी आपकी आदतों में क्या क्या सुधार हुआ, आदतों में आपकी जो आदतें वही क्या सुधार हुआ। आपने विद्यालय में तो संपन्न कर लिया स्वच्छता अभियान और आपने विद्यालय के तो कार्य कर लिए, लेकिन इसका अपने ऊपर क्या प्रभाव
पड़ा उसके बारे में आप लिखेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा अपनी आदतों में? मैं अब कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंकता। विद्यालय के अपने आदतों में जो सुधार हुआ, अब मैं घर पर भी कोई भी कचरा जो है एकदम से बाहर नहीं फेंकता और कचरे को कहाँ डालता हूँ? कचरे को कचरे पात्र में डालता हूँ, कूड़ेदान में डालता हूँ या फेंकता हूँ। कचरे के लिए बाहर कचरा नहीं फेंकूंगा और कचरा कहाँ डालूंगा? कचरेदान में, कूड़ेदान में। ये हमारी आदतों में सुधार हुआ। किसके दौरान हुआ? स्वच्छता अभियान के दौरान, जो हमारे विद्यालय के अंतर्गत मनाया गया। ठीक है। तीसरी बात, मैं अपने घर के बाहर की साफ सफाई खुद करता हूँ। उसके बाद में क्या करता हूँ? मैं मेरे घर के बाहर जो है उसकी सफाई मैं खुद करता हूँ। जो सड़क है उसकी मेरे घर के आसपास की सफाई क्या है मैं खुद करता हूँ। और मैं अपने घर का शौचालय में साफ करता हूँ, उसकी सफाई करता हूँ। मैं नहाने से पहले मेरे घर के शौचालय को भी जो है साफ करता हूँ। और क्या करता हूँ? इसके अलावा क्या कार्य करता हूँ? घर से निकले कचरे, घर से जो कचरा निकलता है उस कचरों का सदुपयोग करना। जैसे फटे कपड़े वगैरह होते हैं, है ना, तो उनसे क्या करते हैं हम? उसका हम डस्टर बना सकते हैं, रस्सियाँ बना सकते हैं और दरिया बना सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव जो है स्वच्छता अभियान के दौरान या मैंने मेरी आदतों में सुधार किया। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।